आज जिस हस्ती जिस शख्सियत के साले सवाब के लिहाज से हम सारे इकट्ठे हैं वो मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती हैं। उनकी फ़ोटो भी आपको नज़र आ रही है। मुझसे पहले किबला जावेद इकबाल सैफ़ी साहब आप किबला उस्ताद साहब की तारीफ़ें कर रहे थे और उनकी शानों में अपना बयान जो है वो आप लोगों को सुना रहे थे। तो यकीनन ये भी देख चुके किबला पीर साहब बैठे, इन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा, मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे, इन्होंने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने उनकी ज़िंदगी को देखा। तो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, ये हमने अगर प्रैक्टिकल देखा है तो ये किबला हाजी साहब की ज़ात को हमने देखा है। खुदा की कसम उनके तक़वे का ये आलम था कि वो सख्त अलील सख्त बीमार भी होते थे तो अपने अल्लाह को कभी नहीं भूलते थे। आज तो थोड़ा सा बुखार हो जाए बंदे को तो बंदे के पास बहाना बन जाता है कि चूंकि मैं बीमार हूं। तो किबला हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं कि जिनको फालज हुआ था और फिर शदीद बीमार थे, ऑपरेशन हुआ था, सब कुछ था। खुदा की इज्जत की कसम मेरे सामने कुरान पड़ा है, चूंकि उस हालत में मैं उनके साथ रहा तो वो रात में 3-3 4-4 बार उठकर वुजू फरमाते थे। मैं उन्हें वुजू करवाता था। वो क्या करते थे कि उनकी आदत मुबारक थी 10:30 बजे तक वो अल्लाह का जिक्र अज़कार करते रहते थे। उसके बाद घंटा डेढ़ सोना और उसके बाद उठना, उठकर वो वुजू फरमाया करते थे। वुजू करने के बाद अल्लाह की लारैब किताब कुरान मजीद अपने सामने रखते थे। और मैंने कितनी बार देखा कि अल्लाह से डरते हुए इस किताब को पढ़ते और पढ़ते तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे और अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर वो मुस्तगरक थे कि खुदा की कसम रब्बे जुल जलाल जानता है और हम उनके गवाह हैं, हम गवाही दे रहे हैं। इसी तरह आप फिर जब तहज्जुद का वक्त होता तो मेरे उस्ताद मोहतरम फिर तहज्जुद पढ़ते। अब देखो कि जो बंदा बीमारी की हालत में तहज्जुद नहीं छोड़ रहा तो वो तंदुरुस्ती की हालत में कब छोड़ता होगा। किबला हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक पहलू बड़े ही आसान तरीके से गुजारा। तो किबला उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे कि मुझे तो वो प्यारा है कि जो अल्लाह से डरने वाला है और रसूलुल्लाह से इश्क करने वाला है। ये आपके अल्फाज थे। और फिर सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से जो मोहब्बत थी उनकी, वो कुरान मजीद कुरान रशीद की सूरह नूर की जो पहली 18 आयतें हैं उनकी वो तिलावत करते थे तो बहुत ज़्यादा रोते थे। एक दफ़ा हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप पर जो लोग तोहमत लगाते हैं और आज भी लगाते हैं और उस वक्त जब लगी थी बुहतान लगा था झूठा, तो आपने जब ये सुना तज़किरा हुआ तो आपने मुझे वो तफसीर पढ़ के सुनाई और खुदा की कसम इतना ज़्यादा रोए। ये नहीं कि वो सिर्फ कुरान पढ़ते थे, वो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते थे या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं, ये मोहब्बत होती तब है यानी सहाबा से भी मोहब्बत की जाए, अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के हर फर्ज से की जाए तो फिर ये मोहब्बत जो है वो सच्ची नजर आती है। तो लिहाजा अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसी को मुयस्सर आती है कि जो सहाबा को भी दिल से माने, अहले बैत को भी दिल से माने। ये नहीं कि अल्लाह से मोहब्बत करने का दावेदार हो कि मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूँ, मगर चूंकि फलां सहाबी है तो मैं उसको नहीं मानता। तो फिर समझ लो उसने सिर्फ सहाबी को नहीं माना बल्कि उसने अल्लाह के कुरान को नहीं माना। ये मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो लिहाजा किबला उस्ताद साहब की बात चल रही थी, अपने लिहाज से अकीर सा बंदा हूँ, यही कहूँगा कि ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। तो लिहाजा हम बुरे ही सही मगर 2-4 कदम हमने भी उन अल्लाह वालों की कदमों में गुजारे हैं और उनके फैज़ान से कुछ हिस्सा हमें भी हासिल है। तो इस वास्ते दुआ किया करे कि रब्बे जुल जलाल हमेशा उन्हीं के नक्शे कदम पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए।